हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ एलीट स्टूडेंट्स क्लब। तो आज हम क्लास की एक नई वीडियो शुरू करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए, क्लास 10th के लिए है। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी एट योर होम, सो प्लीज जस्ट कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। सो वील कंटिन्यू टू द टॉपिक। हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे एंड कल हमने रेजिस्टर्स, लास्ट वीडियो में हमने रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था, क्योंकि रेजिस्टर्स मैंने करा दिए थे। रेजिस्टेंस के बारे में हमने कल एक बहुत फ्रेश नॉलेज ली है, तो उस फ्रेश नॉलेज को रिगेन करने के लिए अब यहाँ पे फैक्टर्स देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है। एक्चुअली होता क्या है, एक वायर में जब भी करंट चल रहा है, किसी कंडक्टर के थ्रू अगर करंट ट्रैवल कर रहा है, तो वहाँ पे उस कुछ ना कुछ, जैसे हमारे मोशन के लिए, जैसे नॉर्मली हम चलते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ है, हमने लास्ट क्लासेस में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा। क्लास 8 में कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के में कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शन आया था, अलग से चैप्टर भी था, ठीक है। क्लास 9th में उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई होंगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे वैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर्स के अंदर जब करंट ट्रैवल करता है, तो वहाँ पे करंट के लिए कह सकते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो जो फ्रिक्शन है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। तो आज हम देखेंगे कि एक वायर के अंदर या एक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस किस तरीके से डिपेंड करता है, बढ़ता किस चीज से, घटता किस चीज से है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख रहा हूं, रेजिस्टेंस इन एनी करंट carrying conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to its area। देखो भाई, यहां पे मैंने दो चीज बोली। पहली चीज बताई मैंने क्या, लेंथ, दूसरी चीज बताई एरिया। भाई बस इन्हीं दो चीजों को याद रखना है। अगर रेजिस्टेंस के बारे में याद रखना है तो यही दो चीजें याद रखने के लायक हैं। बस क्या है, देखो मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस R था, हमने कल पढ़ा था। रेजिस्टेंस R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L के। L क्या है, यहाँ पे हमारी लेंथ है। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है? आई होप बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत क्लियर लैंग्वेज है, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे सोचने समझने की बात है नहीं, जितना दे रहे हैं उतना ही समझो बहुत है। सेकंड हमने क्या पढ़ा, एरिया के बारे में। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, कि एक वायर का जितना ज्यादा एरिया होगा। अब वायर बेसिकली सर्कुलर होती है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। अरे नहीं यार, एरिया, सर्कल का एरिया होता है। क्या फॉर्मूला होता है, याद रखना 10th वालों, याद रखना। चैप्टर आएगा मैथ में दुखी करता है यार, सही में तुम्हें नहीं, मैं मैप नहीं बता रहा हूँ, मेरे को खूब दुखी किया उस चैप्टर में, ठीक है। फॉर्मूले इतने कितने फॉर्मूले आते हैं। चलो तो अब यहाँ पे क्या है, एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा कम होती चली जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों चीजों को मिला के जब हम एक बारी में देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, दैट R इज प्रोपोर्शनल टू दिस। ये फैक्टर बन जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। प्लीज जहां भी प्रॉब्लम आए, किसी भी चीज में कंफ्यूजन है, जस्ट कमेंट मी डाउन। आई वॉच एवरी कमेंट वेरी केयरफुली। तो जी अब यहां से बात करते हैं। मैंने कल बताया था हम इस वाले साइन को सॉल्व नहीं कर सकते मैथमेटिकली, हम कंपेयर कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसकी सॉल्विंग के लिए हमने यहाँ पे भी एक कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट था रो। यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, दिस इज RHO, रो। कोई प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक प्रॉब्लम होगी। इसको बोला जाता है
कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी। प्लीज बहुत क्लियरली याद रखें इन छोटे छोटे पॉइंट्स को, प्लीज जरूरी है, ये आपके पेपर में डायरेक्टली आ जाएंगे, पूछ लिए जाएंगे, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है ना, प्लीज जस्ट नोट इट डाउन, वील मूव अहेड। तो जी यहां पे हमने इससे एक फॉर्मूला निकाल लिया जो है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो नहीं है, रो है, H की साउंड है, प्लीज याद रखना, ठीक है। सो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे R जो है, मैं सिंबल्स के लिए लिख देता हूं, R जो है, R इज रेजिस्टेंस, L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैं यहाँ पे वायर क्यों नहीं बोल रहा हूं, वायर बोलने के पीछे रीजन हो जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तारों में बनेगी, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है यार कि सिर्फ तारों में बन रही है, नहीं, कोई भी कंडक्टर हो सकता है। एरिया इज, ए इज एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ जाता है रो, मैंने बता दिया है, कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या है ये, कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये चार आपको याद होने चाहिए। न्यूमेरिक पावर कैसे इंक्रीज होगी जी, अगर एक क्वेश्चन दिया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में, 4 एग्जांपल्स हैं, आई गेस 3 या 4 एग्जांपल्स हैं, पेज नंबर 208 एंड 209 पे अगर किसी के पास कॉमन एनसीईआरटी है, ठीक है, तो उसके लिए पेज नंबर 208 209 पे इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वहां जाइए, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए, प्लीज खुद सॉल्व करना, बुक में मत देखना, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। उसमें से सबसे पहले ये सारी चीजें इसी पैटर्न में नोट कीजिए। आर रेजिस्टेंस है कि भाई इतनी रेजिस्टेंस, अच्छा एक चीज तो रहेगी तुम्हारे लिए, चलो जी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो अब भाई इनकी यूनिट भी तो पता होनी चाहिए। देखा, मैं भूल गया था। हाँ जी, तो फिर जो इसकी रेजिस्टेंस की हम यूनिट के बारे में बात कर रहे थे, सॉरी देयर वाज अ ग्लिच इन द वीडियो, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी डिवाइस में, उसकी वजह से। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या होती है, ओम। हाँ, कल हमने ओम्स लॉ किया था तो वही इसकी यूनिट है, ठीक है। इसका सिंबल ये है। आगे जैसे जैसे हम चैप्टर के साथ चलेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी जिनके साथ हम ये सिंबल्स यूज करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल द वीडियो फॉर टुडे, ठीक है। ज़्यादा हम नहीं ट्रैवल करेंगे इन वीडियोस के साथ, क्योंकि जैसे जैसे ये वीडियोस लंबी होती जाएंगी वैसे वैसे टॉपिक बोरिंग होता चला जाएगा। अब सिर्फ इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस हैं। क्या, देखो, अगर कोई तार, मान लो 1 मीटर की तार है, ठीक है, मान लो 1 मीटर, चलो 2 मार्कर, हमारी अलग यूनिट है, मार्कर यूनिट है हमारी चलो कोई नहीं ना, मार्कर मान लो 2 मीटर, चलो छोड़ो ना यार, क्यों कंफ्यूज करना, 2 मीटर्स लॉन्ग वायर है, यहाँ पे L 2 मीटर्स हो गई तो रेजिस्टेंस इसके साथ इंक्रीज हो जाएगी। पर अगर इन दोनों को मैं इस तरीके से रखूं, देखो इनका एरिया बढ़ गया ना, तो वहां पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसलिए कभी भी देखा हो आपने, जितने भी ये इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह होते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई जहां से आती है, वहां पे वायर्स जो होती हैं वो बहुत थिक होती हैं, मोटी मोटी वायर्स होती हैं। दिस इज द रीजन बिहाइंड। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। प्लीज कोई भी बात हो, कोई भी सजेशन हो, जस्ट कमेंट मी डाउन, आई विल मेक श्योर कि मैं उन चीजों पे एक्शन लूं। थैंक यू वेरी मच। वेट कर रहे हो ना, हाँ तो डायलॉग है मेरा, मैं बोलूंगा। कीप वॉचिंग।